मॉर्निंग, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज का वीडियो है अबाउट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसकी जो एग्ज़ाम आती है उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सो वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट थियोरी चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। so suppose a x where modulus x equal to 5 where x belongs to n। तो सिंगलटन सेट मतलब आपका एक ही मेंबर होना चाहिए, दैट इज़ कन्फर्म। तो फर्स्ट ये हम ए को चेक कर रहे हैं। सो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 लिख सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन x बिलोंग्स टू n है, सो दिस इम्प्लाइज x मस्ट बी 5। x कैन बी ओनली 5, सो दिस इज़ योर सिंगलटन सेट। सो ऑप्शन A is true. Let me check another options just for our assurance. Next is modulus x is equal to 6. So this implies x is equal to plus or minus 6. अब यहाँ पे x belongs to z है, so दोनों मेंबर आएंगे। So आपका सेट में होंगे -6 एंड +6। यहाँ पे होगा सिर्फ x इक्वल टू 5, वन एंड ओनली वैल्यू x इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट नंबर सी, यहाँ पे है x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ, सो दिस इज़ कंप्लीट स्क्वायर। सो मुझे दो वैल्यू मिलेंगे, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो योर वैल्यूज़ आर x - 1 x - 1, पर दोनों में से एक भी वैल्यू बिलोंग्स टू n में नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट थियरी में मेन चीज़ जो आपका कौन सा सेट गिवन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो x बिलोंग्स टू n, सो दिस इज़ एम्प्टी सेट। अगर आपको एम्प्टी सेट बोला है, सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ x² इक्वल टू 7, x बिलोंग्स टू n, डी ऑप्शन क्या है, x² इक्वल टू 7, सो x हो जाएगा प्लस और माइनस √7। इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू n, सो अगेन इट इज़ एम्प्टी सेट। ओके, तो मतलब आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 5। यहाँ पे ध्यान सिर्फ यही करना है कि x बिलोंग्स टू n है, सो +5 आएगा, -5 नहीं आएगा। ओके, सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्प्टी सेट। तो अब हमें एम्प्टी सेट सोचना है। जैसे जैसे ऑप्शन गिवन है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन x² - 1 इक्वल टू 0, x² - 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 1, this implies x is equal to plus or minus 1, so this is non-empty obviously. Second one, okay, x² + 1 equal to 0। अब देखिए x² equal to -1 does not belongs to r। for any r कोई भी वैल्यू है जिसका स्क्वायर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, सो x does not belongs to r। सो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू हमें 5 मिलेगी, एम्प्टी सेट। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जाऊँ, सो दिस इज़ माई वन ऑफ द आंसर। चेक करते हैं एनीथिंग एल्स पॉसिबल। चलिए, यहाँ पे होगा x² इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 एंड हियर इट इज़ x² -x - 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज गाइस क्या होगा, x - 2 x + 1, सो 2 फैक्टर्स, x - 2 x + 1 equal to 0, so your answer is 2 and -1। this is again नॉन एम्प्टी सेट, सो आपका एक ही आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। वैसे आंसर एक ही होता है यहाँ पे, लेकिन हम जस्ट फॉर अवर मोर प्रैक्टिसिंग वी आर जस्ट चेकिंग दैट अनदर ऑप्शन इज़ पॉसिबल और नॉट। ओके गाइज, ये जो थे मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड ऑलरेडी इन 2019, ओके, एनडीए एग्जामिनेशन ओनली। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी आर गिवन टू यू। हाँ, अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए थोड़ा सा नया है, बिकॉज यू डिडंट नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको C नहीं पता है। C ऐसा सेट है जो R से भी बड़ा है और जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर्स, x² की वैल्यू नेगेटिव बिलोंग्स टू R पॉसिबल नहीं है, वैसी वैल्यूज़ हमें सेट C में मिलती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे सॉल्यूशन करना है, आप ये सम आप अभी सिर्फ एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं।
एक बार आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ले, देन आफ्टर यू चेक इट आउट अगेन। चलिए फर्स्ट ए सेट के लिए मुझे गिवन है एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब एक फैक्टर हो गया आपका x इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेट बी में भी देख सकते हैं आप, ये सेम चीज़ गिवन है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू सी। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ये तो हमें गिवन नहीं है। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, सपोज दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1। देखिए 1 1 1। तो अब व्हाट इज़ आवर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है मेरा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ -3, नेगेटिव है। अब फ्रेंड्स हमने ऐसी सिचुएशन तो पहले कभी फेस नहीं की है 10th स्टैंडर्ड तक। तो जब भी आपका d लेस देन 0 आता है आप लिखते हैं सॉल्यूशन डज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली लिखना चाहिए सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन R। अब सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो एक सिंपल सिचुएशन है, माइनस है। अब अगर मुझे रूट डेल्टा लेना है, रूट डी लेना है, तो मैं क्या करूँगी, 3 का रूट ले लूँगी। और अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये माइनस के बदले मैं आई लिख रही हूँ, आई फॉर आयोटा, आई फॉर आयोटा। ओके, तो आपको माइनस के बदले क्या साइन पुट करना है, आई पुट करना है, और जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट। ओके, और आंसर आपको सेम मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, -1 है, प्लस और माइनस रूट डी क्या है, √3i अपॉन 2 इंटू ए बी हमारा 1 है। सो योर आंसर इज़ -1 प्लस और माइनस √3i/2। गाइज ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब आपने एज़ यूजुअल जो 10th में करते थे वैसे ही किया है। सो कंपेयर द आंसर, -1 प्लस √3i/2 and -1 minus √3i/2. So your option B is a perfect option. Okay. अब question number 4 again asked in 19. Consider the following statement for the non-empty set A and B. क्या गिवन है, आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है 1 and 2, और फिर आपको सोचना है कि कौन से ट्रू है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नाइदर 1 और 2। ओके, पहले तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दोनों में, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको मैं उल्टा लगा रही हूँ। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, what is the distributive law? Distributive law is something like this, A intersection B union C है, तो मैं क्या करूँगी, A intersection B union A intersection C। I am doing this, तो यहाँ पे I am going to do उल्टा। ये मुझे गिवन है दोनों में, तो मैं क्या करूँगी, इसका उल्टा लिखूँगी, बाहर लिखूँगी A इंटरसेक्शन और अंदर जाएगा यहाँ से B। यहाँ पे क्या है, B एंड C है, B यूनियन C है। यहाँ पे क्या है, B यूनियन B डैश है, यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। सो दिस इज़ माय फर्स्ट सेक्शन। ओके, B यूनियन B डैश मतलब B एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम प्रॉपर्टी में देख के आए हैं कि A इंटरसेक्शन U होगा आपका पूरा, यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। चलिए अब यहाँ पे अगेन वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, कि A इंटरसेक्शन U यूनिवर्सल सेट के साइड कोई भी आपका सेट हो उसका इंटरसेक्शन इज़ दैट सेट। हमें इंटरसेक्शन में क्या याद रखा है, स्मॉलर सेट इज़ अवर आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, बिकॉज A इंटरसेक्शन U इज़ इक्वल टू A ऑलवेज। सो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अगेन अब ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है उल्टा,
मैं यूज़ करूँगी A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो A यूनियन A डैश मतलब मेरा टोटल U, फिर से वही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज़ की थी, अब यहाँ पे A यूनियन B। ओके, फिर से यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का इंटरसेक्शन मतलब दैट सेट ओनली, यही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे A के बदले आपका पूरा A यूनियन B है, आप उसको थोड़ी देर के लिए X बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी बार यूज़ की है। हाँ, नया सिर्फ ये है कि ऐसा एक्सपांशन हमने टेक्स्ट बुक में नहीं किया। सो दैट इज़ योर प्रैक्टिस ओनली। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ फॉर सेकेंड स्टेटमेंट, चेक वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ओके, अगेन वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन A union B dash. So what is this? This must be, again this must be your universal set. एक ही सामने हमने 3 बार यूज़ किया। ये प्रॉपर्टी भी यूनियन के साथ इंटरसेक्शन है, सो योर आंसर विल बी A यूनियन B डैश। एंड व्हाट इज़ गिवन टू यू? A यूनियन B गिवन है, B डैश नहीं गिवन है, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो मतलब ओनली फर्स्ट वन इज़ ट्रू, सो योर आंसर इज़ A। ओके, अगेन दिस इज़ अ 2019 क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिर्फ आपको सबसेट का प्रिंसिपल यूज़ करना है। X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट A बी अ सबसेट ऑफ X, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब A आपका ऐसा है कुछ, दिस इज़ योर A इज़ अ सबसेट ऑफ C, दिस इज़ योर C एंड B इज़ समवेयर हियर। B के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि B के बारे में कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो अगर ओके, मैं A को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, और गाइस दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर A। तो क्या होगा? ये होगा कॉमन पार्ट। ओके, चलिए, A इज़ अ सबसेट ऑफ C, A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला पोर्शन इज़ अ सबसेट ऑफ C इंटरसेक्शन B। आप देख सकते हैं कि C इंटरसेक्शन B आपका ये पूरा पोर्शन होगा। ये है आपका A इंटरसेक्शन B एंड दिस इज़ योर B इंटरसेक्शन C। तो मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ C इंटरसेक्शन B। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रू। सेकेंड वन आपको A यूनियन B है। अब इन दोनों को कंबाइन करो एंड C पूरा लो, उसको B के साथ कंबाइन करो। ऑब्वियसली C यूनियन B इज़ ग्रेटर पार्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब सेकेंड के लिए फिर से यही यूज़ करेंगे, A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ C इंटरसेक्शन B। ओके, फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो फॉर ऑल सेट B A इज़ अ सबसेट ऑफ C। अगर ये कंडीशन है तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C। सो दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। अगेन A यूनियन B, ये वाला पोर्शन है, आपको गिवन है कि भाई A यूनियन B इज़ स्मॉलर देन B यूनियन C, तो ऑब्वियसली A इज़ अ सबसेट ऑफ C। तो एक ही फिगर को हमने बारी बारी यूज़ किया। अगेन मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। गाइस, दिस इज़ योर A, दिस इज़ योर B एंड दिस इज़ योर C। तो A इंटरसेक्शन B लो, देन C इंटरसेक्शन B लो, दिस इज़ योर A इंटरसेक्शन B, दिस इज़ योर B इंटरसेक्शन C। अब मैं A यूनियन B दिखाऊंगी तो ये पूरा पोर्शन आएगा गाइस, एंड C इंटरसेक्शन C यूनियन B दिखाऊंगी तो ये पूरा पोर्शन आएगा। सो ऑब्वियसली दिस ऑल 3 आर ट्रू। ओके, फॉर एनी सेट आपको सिर्फ ये कंडीशन लेनी है, यहाँ पे इन दोनों में ये कंडीशन लेनी है। सो योर आंसर इज़ ऑलवेज ट्रू। सो यू कैन से विच आर करेक्ट, 1, 2 and 3 all are correct. ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे है पावर सेट ऑफ ए। व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। अगेन 2019 क्वेश्चन। सो पावर सेट ऑफ ए कैसे मिलेगा? ए का, तो पहले तो मैं ए लिख लेती हूँ।
ए इज़ इक्वल टू लैम्बडा, सपोज इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेती हूँ, ओके, लेट एक्स इज़ इक्वल टू लैम्बडा म्यू। तो हम कैसे करेंगे? सो पावर सेट ऑफ ए, पहले तो आएगा फाई, पावर सेट लिखना है तो हम ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में लिखेंगे फाई, देन लैम्बडा, देन एक्स, देन लैम्बडा एक्स, दैट्स इट, हो गया, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। कैसे काउंट करना है, कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, सो मतलब आपकी 2 पावर, जितने मेंबर है 2n पावर, सो 4 मेंबर, 1 2 3 एंड 4 मेंबर आर देयर। अब मैं x के बदले वैल्यू पुट करती हूँ जिससे हम आंसर के साथ कंपेयर कर सके। सो व्हाट इज़ x, इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट इन करली ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट मत भूल जाना वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। x इसीलिए हमने एज्यूम किया है कि आंसर रॉन्ग ना हो। सो दिस इज़ योर x, देखिए है यहाँ पे भी दिस इज़ योर x। नाउ यू कैन कंपेयर द आंसर विच वन इज़ गोइंग थ्रू इट, ओके। देखिए अगर ब्रैकेट आप भूल गए सो आप यहाँ पे ऑप्शन सी करके आओगे, एक्चुअली आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, ओके। नंबर 18, लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ एक्स, सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ओके। हमने जब a माइनस बी की डेफिनेशन की है, दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी। आई विल शो यू इन द फिगर व्हाट इज़ a इंटरसेक्शन b डैश। चलिए a इंटरसेक्शन b डैश की बात करते हैं। यहाँ पे पहले तो सेट a ले लो, उसका b डैश मतलब जो पार्ट b में नहीं है, तो a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पार्ट आएगा आपका। अगेन a लिया है इंटरसेक्शन, a सेट पूरा लेंगे, अगर उसके साथ बी डैश का इंटरसेक्शन लेंगे तो मतलब ये वाला पोर्शन नहीं आएगा बी डैश में, और इंटरसेक्शन लेंगे, सो दिस इज़ द ओनली पार्ट। सो दिस इज़ योर a माइनस बी, दैट इज़ योर फर्स्ट फिगर। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ a माइनस बी एंड b माइनस ए, मतलब कौन सा पार्ट हमने रिमूव कर दिया, a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट रिमूव कर दिया, किस में से, a यूनियन b में से। a यूनियन b में से हमने a माइनस a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट रिमूव कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस b यूनियन b माइनस a, दैट इज़ योर अनदर डेफिनेशन, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। हमने सिर्फ डिफरेंस पढ़ा है, यहाँ पे है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक मतलब क्या, आप a एंड b को रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों लिए हैं, a माइनस बी भी लिया है एंड b माइनस ए भी लिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। दोनों का यूज़ किया है, उसको सिंबल देंगे, वी आर गोइंग टू राइट ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ओके। सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर a डेल्टा b। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ, दिस इज़ योर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जहाँ पे डैश है, जो वाला पोर्शन डैश है उसको माइनस कर दो। देखिए b डैश है तो a माइनस बी, यहाँ पे b एज इट इज़, a डैश है तो माइनस ए, ओके। सो दिस इज़ योर डेफिनेशन। अब फिगर पे से मुझे कौन सा दिख रहा है, मैं फिगर में से चेक करूँ तो अगर मैं a यूनियन b लिख रही हूँ, इफ़ आई एम राइटिंग a यूनियन b, तो पूरा a यूनियन b यहाँ पे कवर है नहीं, कौन सा पार्ट हमें कट करना है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमें कट करना है। सो ये दोनों डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b की। दिस आर टू डेफिनेशंस ऑफ a डेल्टा b। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, b माइनस a माइनस a माइनस b, सो दिस इज़ ट्रू, नो, हमें यूनियन लेना है। यहाँ पे a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, येस दिस इज़ द डेफिनेशन हियर, सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसको भी चेक करते हैं, b माइनस a माइनस, ओके, यहाँ पे तो a यूनियन b डैश माइनस a इंटरसेक्शन b डैश है, तो ये तो टोटली रॉन्ग है। ये हो जाएगा मेरा b माइनस a माइनस a माइनस b,
बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, वो भी रॉन्ग है। ये वाला ऑप्शन भी, यहाँ पे तो मुझे द मॉर्गन्स लॉ लगाने पड़ेंगे। अगर मैं लगाती हूँ तो मैं क्या कर दूँगी, ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें, सो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश माइनस ए यूनियन बी होल डैश, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं बन रही है, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सो माई करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। यहाँ पे तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी का कोई मीनिंग नहीं बनता फ्रेंड्स, तो वो आंसर हो ही नहीं सकते। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, that is asked in 2018. Again this question is also asked in 2018. This is our word problem, something like that. In a class of 54 students are good in Hindi only. हिंदी ओनली, तो अगर मैंने यहाँ पे H लिखा है तो हिंदी ओनली मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, that is 54. 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन अ मैथ्स ओनली, तो मैथ्स ओनली मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 41 students are good in English only. So this is your 41. There are 18 students who are good in both Hindi and Maths. तो यहाँ पे 10 students are good in all subject. तो यहाँ पे मैं 10 लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 18 नहीं लिख सकती। मैथ्स, हिंदी एंड मैथ्स है तो इट कैन बी योर इंग्लिश ऑल्सो, उसके बारे में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो टोटल 10 है, तो यहाँ पे इट मस्ट बी 8। कैसे, देखिए 10 + 8 मिला के आपका 18 हो जाएगा। ओके, सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन, कितने भी पूछे हो। हाँ, यहाँ पे ये हमें नहीं पता है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथ्स बट नॉट इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स दैट आर गुड इन आइदर हिंदी मतलब हिंदी लेना है और मैथ्स लेना है, बोथ भी ले सकते हैं आप, बट नॉट इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मुझे नहीं लेना है। सो माय टोटल आंसर इज़ 54 + 63 + 8। अब अगर हम कैलकुलेशन करें, सो 7 + 8 दैट इज़ 5, 15, 6 + 6 12 to 125 इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब उससे रिलेटेड ही सेकेंड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, 1 by 1 आपको पूछे हैं, एक ही डेटा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स, हिंदी एंड मैथ्स, तो मतलब हिंदी एंड मैथ्स है बट नॉट इन इंग्लिश, तो मतलब दिस इज़ योर आंसर 8। नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, सो दिस इज़ योर आंसर 8। देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे, अगर 18 लिखा तो यहाँ पे 135 आएगा विच इज़ नॉट इन ऑप्शन, और यहाँ पे आप 18 करके आओगे, ठीक है। चलिए, सो बी केयरफुल।